एक अमीर घर की महिला को सेक्स की लत लग जाती है। वो अपने पति के पीठ पीछे एक मामूली से चाय बेचने वाले लड़के के साथ संबंध बनाने लगती है। लेकिन एक रोज़ जब इस नाजायज़ संबंध के बारे में लोगों को पता चलता है, तब लोगों को अपनों कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अमीर घर की महिला, इतनी पढ़ी लिखी महिला एक मामूली से चाय बेचने वाले लड़के के साथ संबंध बना रही थी। इस नाजायज़ रिश्ता को एक न एक दिन अंत होना ही था और इसका अंत बहुत दर्दनाक होता है। यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक जिला है पुणे और यहीं पर एक इलाका है मुंडवा। इसी मुंडवा इलाका में एक 45 साल की महिला अपने 19 साल के बेटे और बिजनेसमैन पति के साथ रहती थी। पति बिजनेसमैन हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह महिला कितनी अमीर रही होगी। पति रोज़ ऑफिस के लिए निकल जाता था और बेटा कॉलेज पढ़ने के लिए चला जाता था। महिला घर पर अकेली रहती थी, तब वह टाइम पास करने के लिए फेसबुक चलाती थी। एक रोज़ जब वह फेसबुक चला रही थी, तब उसे एक 30 साल का लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। महिला उस लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। लड़का भी पुणे का रहने वाला था। महिला मुंडवा इलाका में रहती थी और लड़का भोसले इलाका में रहता था। उसकी छोटी सी चाय की दुकान थी। महिला करोड़पति थी और वह एक मामूली से चाय बेचने वाले लड़के के साथ फेसबुक पर दोस्ती कर लेती है। दोनों फ़ोन पर घंटों घंटों तक बातचीत करने लगती है। बातचीत दोस्ती में बदलती है, दोस्ती प्यार में, और जब प्यार परवान चढ़ता है तब इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगता है। जैसे ही महिला का पति सुबह में ऑफिस के लिए निकल जाता था, बेटा कॉलेज पढ़ने के लिए चला जाता था, तब यह महिला अपने घर से निकलती थी और चाय वाले के साथ महंगे महंगे होटलों में, 5 स्टार होटलों में जाकर उसके साथ संबंध बनाती थी। महिला उस लड़के के साथ संबंध ही नहीं बनाती थी, बल्कि उस लड़के को अपने मनपसंद का खाना भी खिलाती थी, चाय कॉफ़ी भी पिलाती थी। वह चाय वाला लड़का कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि वह कभी 5 स्टार होटल के अंदर भी जा सकता है, महंगे महंगे होटलों में जाकर खाना खा सकता है, चाय कॉफ़ी पी सकता है, यहाँ तक कि वह अमीर महिला के साथ उसी होटल में संबंध भी बना सकता है। लेकिन इस महिला के चलते उसके सारे अरमान पूरे हो रहे थे। महिला के साथ संबंध भी बनाता और अपनी मनपसंद का खाना भी खाता था। इन दोनों के बीच में संबंध बनाने का सिलसिला पिछले 5 महीनों से चल रहा था। इस नाजायज़ संबंध के बारे में न तो उनके पति को कुछ पता था और न उसके 19 साल के बेटे को कुछ मालूम था। तारीख थी 22 जून 2019। रोज़ की तरह पति सुबह में ऑफिस के लिए निकल जाता है, बेटा कॉलेज पढ़ने के लिए चला जाता है। उस वक्त महिला अपने घर पर ही थी, लेकिन जब बेटा कॉलेज पढ़कर अपने घर पर आता है तब घर में ताला लगा हुआ था। बेटा को लगा कि शायद उसकी माँ मार्केट गई होगी। उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी। ताला खोलकर वह घर के भीतर चला जाता है। 2 घंटा इंतज़ार करता है, लेकिन जब उसकी माँ घर पर नहीं आती है तब वह अपने माँ को कॉल करता है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उस लड़के को लगा कि शायद उनकी माँ की फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, इसलिए नंबर बंद आ रहा है। लेकिन 1.5 घंटा और इंतज़ार करता है, फिर भी जब उसकी माँ घर पर नहीं आती है तब उनको फिक्र होने लगता है। तब वो अपने पिता को फ़ोन कर कर सारी बात बताता है। अब बाप और बेटा दोनों परेशान हो जाता है। महिला के बारे में जितने रिश्तेदार नाते थे, सभी जगह फ़ोन कर कर पता करने लगता है, लेकिन महिला के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन भी महिला के बारे में सभी जगह पता करता है, फिर भी महिला का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। घर से स्कूटी भी गायब था। शायद महिला स्कूटी से कहीं गई हो। न स्कूटी के बारे में कुछ पता चल रहा था और न महिला के बारे में कुछ पता चल रहा था। 22 जून को महिला अपने घर से गायब हुई थी और इसके 3 दिन के बाद यानी 25 जून 2019 को महिला का 19 साल का बेटा पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी माँ की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है। महिला अमीर घर से थी। पुलिस फौरन एक्शन में आती है। बेटे से ही महिला का मोबाइल नंबर लेता है और सबसे पहले महिला के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाता है। कॉल डिटेल्स निकालकर जब पुलिस पता करती है तब पुलिस को एक खास नंबर के बारे में पता चलता है। उस नंबर से महिला की रोज़ घंटों घंटों तक बातचीत होती थी और आखिरी बार भी उस महिला को उसी नंबर से बातचीत हुई थी। जिस नंबर से महिला का आखिरी बार बातचीत हुई थी और वह रोज़ घंटों घंटों तक जिस नंबर से बात करती थी, उस नंबर के बारे में जब पुलिस पता करती है तब पता चलता है कि वह 30 साल का लड़का आनंद निकम का नंबर है। और वह आनंद निकम कोई और नहीं था बल्कि वही 30 साल का चाय वाला लड़का था।
पुलिस पूछताछ करने के लिए उस आनंद निगम के चाय की दुकान पर पहुंचता है। चाय की दुकान खुली तो थी, 2-4 कस्टमर चाय भी पी रहा था, लेकिन लड़का फरार था। शायद वह लड़का को शक हो गया था कि पुलिस उसे ही ढूंढते हुए उसके दुकान की तरफ आ रही है, इसलिए लड़का वहां से फरार हो चुका था। पुलिस को इस लड़के पर शक हो जाता है कि हो न हो इस महिला की गुमशुदगी में इस लड़का का जरूर हाथ है। यह लड़का कुछ न कुछ इस महिला के बारे में जरूर जानता है। पुलिस मुखबिरों की जाल बिछाकर और उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रेस कर 3 दिनों के भीतर में ही इस चाय वाले आनंद निगम को गिरफ्तार कर लेती है। थाने पर लाकर इसे सख्ती से पूछताछ करती है। तब यह पूरी कहानी बताता है कि वह महिला के साथ क्या किया, महिला कहाँ है। इसने बताया कि महिला के साथ इसकी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। फेसबुक पर इससे दोस्ती हुई थी, दोस्ती प्यार में बदली, प्यार संबंध में। अलग अलग होटलों में जाकर महिला उसके साथ संबंध बनाती थी। कुछ महीनों तक तो इस लड़का को खूब मज़ा आ रहा था। महंगे महंगे होटलों में जाकर, तरह तरह का खाना खाकर, चाय कॉफ़ी पीकर, महिला के साथ संबंध बनाकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर धीरे धीरे इसे यह लगा कि महिला अपनी शारीरिक भूख के लिए उसके साथ दोस्ती की है। वो अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए उसके अलग अलग होटलों में ले जाता है, उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाता है। तकरीबन 5 महीनों तक यह लड़का महंगे महंगे होटलों में इस महिला के साथ जाता था, महिला के साथ संबंध भी बनाता था। फिर इसकी नीयत खराब हो जाता है। यह सोचने लगता है कि क्यों न इस अमीर महिला को लूट लिया जाए और महिला से हमेशा हमेशा के लिए पीछा भी छुड़ा लिया जाए। वह कई दिनों तक यही सोचता है कि इस महिला के साथ पीछा कैसे छुड़ाना है, इसे लूटना कैसे है। 20 जून 2019 को महिला फिर इस लड़का को लेकर होटल में गई थी, उसके साथ संबंध बना रही थी। संबंध बनाने के दौरान ही यह लड़का उस महिला से कहता है, हम दोनों जब भी संबंध बनाते हैं तो सिर्फ होटल के कमरों में संबंध बनाते हैं। मैं यह सोच रहा हूँ कि क्यों न हम दोनों जंगली इलाका में जाए, सुनसान इलाका में जाए, जहाँ पर मैं और तुम हो। हम दोनों जब जंगल में घूमने के लिए चले, तुम उस रोज़ खूब सज धज कर, मैं तो यह भी कहूँगा कि तुम्हारे पास जितने गहने हैं वह सभी गहने पहन लेना, ताकि तुम और खूबसूरत लग सको। यह बात सुनकर महिला काफ़ी खुश हो जाती है और वह बगैर कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। वह एक बार भी नहीं सोचती हैं कि आखिरकार इस चाय वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। सुनसान इलाका में उसे मिलने के लिए कह रहा है और वो भी खूब सारे गहने पहनकर। 22 जून 2019 को जैसे ही पति ऑफिस के लिए निकलता है, बेटा कॉलेज के लिए निकलता है, तब वह महिला सज धज कर उसके पास जितने सोने के गहने थे वह सभी गहने पहन लेती है। घर से निकलती है, घर पर ताला मारती है, स्कूटी लेती है और अपने घर से निकल जाती है। रास्ते में खौफनाक इरादों के साथ उसका चाय वाला बॉयफ्रेंड इंतज़ार कर रहा था। अपने बॉयफ्रेंड को स्कूटी पर बिठाती है। इसके बाद वह शहर से 80 किलोमीटर दूर जंगली सुनसान इलाके में पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद महिला दोनों बाहें फैलाकर झूम रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। उसे लग रही थी कि वह स्वर्ग में आ चुकी है, वो भी अपने चाय वाले बॉयफ्रेंड के साथ। उसे कुछ पता ही नहीं था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बहुत सारे सेल्फी लेता है। इसके बाद लड़का महिला से कहता है कि आज मैं तुमको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सरप्राइज़ की बात सुनकर महिला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वह हंसते हुए कहती है कि आज मैं देखती हूँ कि मेरा चाय वाला बॉयफ्रेंड आज मुझे क्या सरप्राइज़ देने वाला है। लेकिन लड़का कहता है कि ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांधूंगा, इसके बाद मैं तुझे सरप्राइज़ दूंगा। सच तो यह थी कि महिला की आंखों पर पट्टी बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। वह खुली आंखों से भी कुछ नहीं देख पा रही थी कि पति करोड़पति है, 19 साल का घर में बेटा है, इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी वह चाय वाले के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसके साथ होटल में जा रही है, उसके साथ जंगल में घूमने आई है। लड़का अपने जेब से रुमाल निकालता है, महिला की आंखों पर पट्टी बांधता है। महिला मुस्कुरा रही थी। दूसरे जेब से लड़का धारदार चाकू निकालता है और एक ही बार में महिला का गला आधा काट देता है। महिला को कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ हो क्या गया। वह बड़ी तेज़ी के साथ आंखों पर से पट्टी नोचती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तब देखती है कि उसी का वह चाय वाला बॉयफ्रेंड हाथ में चाकू लिए हुआ है। चाकू से खून टपक रहा है, उसी ने उसका गला काट दिया है। महिला ज़मीन पर गिर जाती है, उसके गले से खून की धार बहने लगती है, फव्वारा उड़ने लगती है। महिला तड़प तड़प कर थोड़ी देर में मर जाती है। महिला जब मर जाती है तब उसकी लाश को ठिकाने लगाता है। महिला जितने सोने के गहने पहन कर आई थी
वह एक-एक कर सारे गहने उतारता है। सारे गहने उतार कर महिला की स्कूटी की डिक्की में डालता है। महिला का मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करता है, उसमें से सिम निकालता है, सिम को तोड़कर वहीं फेंक देता है। फिर वह मोबाइल लेकर और उसी की स्कूटी से अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन से फिर चाय बेचने लगता है, मानो उसने कुछ किया ही नहीं हो और कुछ हुआ भी ना हो। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी, जिसमें एक अमीर महिला एक मामूली से चाय बेचने वाले के साथ फेसबुक पर दोस्ती कर ली थी और वही दोस्त इस महिला का गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर देता है। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।